Hello students, today we will discuss 6.4 chapter which is quadratic equation. क्या होती है आपकी quadratic equation? Quadratic equation, okay. Quadratic equation क्या होती है? ये हमने 10th में भी पढ़ा है, जिसको हम ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, वो हमारी quadratic equation होती है. दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ quadratic equation. दैट मीन्स x की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, या इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए. तो ये x में क्वाड्रेटिक है, ax² प्लस bx प्लस c. और धराचार्य से हम इसके रूट्स निकालते थे, तो याद होगा इसका, अगर मैं इसके कहूँ, इसके दो रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा. तो इस 11th क्लास में हम पढ़ेंगे इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, और अगर ये रूट्स गिवन हो तो इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं. ओके, तो ये अल्फ़ा एंड बीटा, ये अगर दो रूट्स हैं तो अल्फ़ा क्या होता है इसमें, जो आपका धराचार्य का फॉर्मूला था, -b प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a. एंड हेयर बीटा मीन्स -b प्लस माइनस नहीं प्लस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस दूसरा वाला, b² माइनस 4ac अपॉन 2a. तो दीज आर द टू रूट्स. दैट मीन्स अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यू ऑलवेज गेट टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, टू वैल्यूज़ ऑफ x. ओके, तो इन्हीं को कहते हैं हम रूट्स. क्या कहलाते हैं ये आपके कहलाएंगे भाई रूट्स, अल्फ़ा एंड बीटा. दैट मीन्स टू रूट्स आर गिवन. अब इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, तो इस साल हम इसका रिलेशन पढ़ेंगे कि सम ऑफ रूट्स. अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो विदाउट कैलकुलेटिंग द रूट्स, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द सम ऑफ द रूट्स, तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला ड्राइव करेंगे. सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा. अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा करूँगा तो आपका सॉल्व में समय डेरिवेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ. चाहो तो आप इन दोनों को ऐड करके देख सकते हैं. अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो -b अपॉन ए आएगा. -b अपॉन ए का मतलब क्या हो गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x². ओके, एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा. अगर हम इन दोनों की प्रोडक्ट कराऊँ, अल्फ़ा और बीटा, इन दोनों की अगर मैं प्रोडक्ट्स कराऊँ तो आपका आएगा डायरेक्टली c अपॉन a. आप ये कैलकुलेशन करके देख सकते हैं. फिलहाल मैं इसको भी डायरेक्टली लिख रहा हूँ. क्या कह सकता हूँ मैं कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x. तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा. जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, तो अगर मुझे उसके डायरेक्टली सम ऑफ रूट्स निकालने तो मैं कर दूंगा -b अपॉन ए. दैट मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x². और अगर मुझे उन दोनों रूट्स की प्रोडक्ट निकालनी होगी तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x². ओके भाई, तो ये हमारे कुछ दो फॉर्मूले हैं स्टार्टिंग में, जिसको बेसिक हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर करने से पहले. और अगर हमें रूट्स गिवन हैं, एक कंडीशन लिख दे रहा हूँ, इफ़ रूट्स आर गिवन. अगर हमें रूट्स दे रखे हैं क्वेश्चन में, देन वी नीड टू कैलकुलेट या देन वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0. या कह सकता हूँ मैं x² माइनस sx प्लस p इक्वल्स टू 0. तो ये हम कब यूज़ करेंगे, जब किसी क्वेश्चन में हमें रूट्स गिवन होंगे और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने को कहा जाएगी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करो. अगर रूट्स तुम्हारे सपोज करो 2 और 3 हैं, तो कैसे क्या मतलब क्या करेंगे हम, पहले हम उसका सम निकाल लेंगे. 2 + 3 हो जाएगा आपका 5. प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 2 × 3 6. और फिर इस इक्वेशन इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे x² माइनस sx प्लस p इक्वल्स टू 0. क्लियर है कॉन्सेप्ट. अब जरा थोड़े से क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं, जिससे हमारा जो हमने किया है ये क्लियर हो जाए. जैसे फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट पार्ट ही कर रहा हूँ 6.4 एक्सरसाइज का ML अग्रवाल की बुक से. क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, x² प्लस 9 इक्वल्स टू 0. तो अगर मैं इसे कंपेयर करूँ किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0.
पहले तो ये देखते हैं इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना क्या करना है। राइट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस के हमें रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई। तो पहले तो जो कंपेयर कर लिया, ए कितना हो गया 1, दैट मीन्स यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। एक्स वाला टर्म इसमें है नहीं तो मैं कह सकता हूँ कि b इज़ 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट b, यहाँ एक्स वाला टर्म है ही नहीं, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज़ 0। नेक्स्ट सी, कांस्टेंट टर्म इज़ 9। तो ए बी सी पता चल गया। अभी मैंने पीछे बताया था सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा -b/a, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर इसके मैं दो रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा मान लूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा, या डायरेक्टली ऐसे करके लिख दो कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू -b/a। -b मतलब -0/a इज़ 1, तो 0 बाय समथिंग 0 ही होता है। फिर बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब अल्फ़ा इनटू बीटा, तो इसको मैं कह सकता हूँ c/a। c/a मीन्स क्या हो गया भाई, c इज़ 9 एंड a इज़ 1, दैट मीन्स 9 इज़ योर आंसर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 3x² - 6x + 4 = 0। तो अगर मैं यहाँ पर करूँ a इज़ 3, b इज़ -6 एंड c इज़ 4, इसमें हमें इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट क्या चीज़ करनी है, पहले उसे लिख लेते हैं। इवेल्युएट हमें करना है α² बीटा प्लस β² अल्फ़ा प्लस α/बीटा प्लस β/अल्फ़ा प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी प्लस 3α बीटा। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसकी वैल्यू तो अभी हम बात नहीं करेंगे। जब वो कह रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, तो मैं क्या चीज़ निकाल सकता हूँ इस इक्वेशन से, एक तो मैं निकाल सकता हूँ सम मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, अभी बताया था -b/a, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, b कितना है -6/a इज़ 3, तो ये आ जाएगा 2। और एक चीज़ निकाल सकता हूँ मैं इस इक्वेशन, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो हम रूट्स का सम और प्रोडक्ट तो निकाल ही सकते हैं। तो सबसे पहले वही कैलकुलेट करो। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा α/बीटा इक्वल्स टू c/a। c/a मीन्स 4/3, तो ये 4/3 आ गया, सम आ गया 2 और प्रोडक्ट आ गया 4/3। अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और α/बीटा पता है सिर्फ, तो जिस चीज़ की हमें वैल्यू को निकालनी होगी, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। मोस्टली चैप्टर तुम्हारा आधा चैप्टर तभी समझ में आ जाएगा जब इसको कैलकुलेट करना सीख जाओगे। तो जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, हम उन सबको किसी ना किसी तरीके से अल्फ़ा प्लस बीटा और α/बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इनको चेंज करेंगे। कैसे, ज़रा यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं ना। α² प्लस β² प्लस α/बीटा प्लस β/अल्फ़ा प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा प्लस 3α बीटा। अब देखो धीरे धीरे चेंज करेंगे। नीचे एलसीएम ले लिया हमने, क्या आ जाएगा एलसीएम β/अल्फ़ा। तो β/अल्फ़ा करा तो यहाँ से बीटा कटा, अल्फ़ा ऊपर जाएगा तो α³ प्लस बीटा प्लस इधर भी एलसीएम ले लो β/अल्फ़ा, ये इधर हो जाएगा α² प्लस β² प्लस 2 टाइम्स ऑफ इधर भी एलसीएम ले लो α/बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा। नाउ लास्ट इज 2α बीटा। तो जहाँ अल्फ़ा, देखो हमें क्या चीज़ की वैल्यू पता है, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा पता है, α/बीटा पता। तो जहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा और α/बीटा, वहाँ तो हम वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं 2 and 4/3। तो देखो यहाँ पर ये इससे कोई परेशानी नहीं है, हमें ये वैल्यू रख देंगे, यहाँ भी रख देंगे, यहाँ भी रख देंगे, यहाँ भी रख देंगे। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जहाँ वैल्यू नहीं रख पाएंगे, कौन सी, ये और ये। तो इसको चेंज करेंगे, इसको अल्फ़ा प्लस बीटा के होल क्यूब से चेंज कर लेंगे। क्यों, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब होता है
अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को किससे चेंज करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, उससे चेंज करेंगे, उससे वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट पेज पर मैं इसे चेंज करूँगा। तो सबसे पहला क्या था, अल्फ़ा क्यूब, देखो ऐसे चेंज कर रहा हूँ मैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब में आता है तुम्हारा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ से मैं अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकाल लूँगा ये, और ये चीज़ इधर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये मैं इसकी जगह लिखूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन, नीचे तो है ही अल्फ़ा डॉट बीटा या बीटा डॉट अल्फ़ा, ही की बात है, प्लस अगले वाले में देखिए यहाँ पर क्या था, ज़रा ध्यान से देखिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसे अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर से चेंज करेंगे। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ से इसकी वैल्यू निकालने के लिए 2 अल्फ़ा बीटा उठ के उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा डॉट बीटा। तीसरा वाला क्या था भाई, देखें ज़रा पीछे, 2 ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा डॉट बीटा, और प्लस साथ में क्या है और देख लो 3 अल्फ़ा बीटा। ओके, 3 अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यू रखनी शुरू करो भैया। अब हम सब चीज़ों को घुमा फिरा के किस में लिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा डॉट बीटा की फॉर्म में। अब इससे चेंज कर लेंगे भाई, चेंज करते हैं। देखिए पीछे देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी 2 और अल्फ़ा डॉट बीटा की 4 पाई, तो जहाँ जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा है वहाँ 2 रख दो, 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 4/3 इंटू 2 अपॉन अल्फ़ा डॉट बीटा कितना 4/3 है, हाँ 4/3 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4/3 अपॉन 4/3 प्लस ये देखो 2 अल्फ़ा प्लस बीटा 2 इंटू 2/4/3 प्लस 3 इंटू 4/3 है, तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ भी 3 से 3 कट गया, और कहीं कट सकता है, नहीं कट सकता। सॉल्व करो अभी से। टू का क्यूब 8 माइनस 4 2 ज़ा 8 अपॉन 4/3, वैसे तो 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, 0 बाय समथिंग है तो टर्म ही गायब हो जाएगा पूरा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 2 ज़ा 8/3 अपॉन 4/3 प्लस 2 2 ज़ा 4/4/3 प्लस ये 4 ही बचा साइड में, ये टर्म तो छोड़ो, ये पूरा 0 हो गया। 8 माइनस 0 0, 0 बाय समथिंग 0, यहाँ सॉल्व करो तो 3 4 ज़ा 12, 12 माइनस 8/3/4/3, अभी पूरे के नीचे 3 आ गया, अब 3 से 3 कट सकता है, प्लस ये 3 ऊपर जाएगा घूम के, 3 4 ज़ा 12/4 और 4 से कट जाएगा, 4 3 से 12 4, ये कितना बच गया, ये 4 4/4 1 हो जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 4 दैट मीन्स 8 आपका आंसर आ गया। ओके, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपका 8 ही। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें इक्वेशन बनानी होती है रूट्स के लिए होंगे, जैसे आपका जो क्योंकि वो टॉपिक भी मैंने अभी समझाया था आपको, 9th का फर्स्ट पार्ट है, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर, क्या दे रखा है कि इक्वेशन बनाओ, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 एंड -1/3। सही है भाई। तो मैं एक मान सकता हूँ कि अल्फ़ा तुम्हारा 3 है और बीटा तुम्हारा -1/3। तो जब भी अगर इक्वेशन बनाने का एक मेथड बताया था मैंने, इक्वेशन कैसे बना सकते हैं हम, इक्वेशन हम ऐसे बना सकते हैं कि हमें सम पता हो इक्वेशन में और प्रोडक्ट पता हो, तो अल्फ़ा प्लस
बीटा इक्वल्स टू मैं कह सकता हूँ 3 प्लस माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1/3, 3 3 9, 9 में से बन गया 8/3। अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल्स टू 3 इंटू -1/3, -1 आ जाएगा, तो हमने सम भी निकाल लिया प्रोडक्ट। इसके बाद मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, x² माइनस SX प्लस P इक्वल्स टू 0। तो इसमें आप रख देंगे S की जगह -1, P की जगह S की जगह 8/3, तो रखते हैं x² माइनस 8/3x माइनस P की जगह 1 इक्वल्स टू 0। ओके, पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 3x² माइनस 8x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हमने रूट्स गिवन थे, जो मैंने दूसरा मेथड बताया था ना कि रूट्स से कैसे निकालेंगे इक्वेशन। तो व्हेन रूट्स आर गिवन एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, then first find the sum of the roots, that means alpha plus beta, then calculate product of the roots alpha dot beta, then you can get the quadratic equation like 3x² minus 8x minus 3 equals to 0। ये आपका 9th का फर्स्ट है, 3x² minus 8x minus 3 equals to 0। तो स्टार्टिंग है, ज़रा बेसिक है, इसको क्लियर कीजिए पहले, है ना।